ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் தீபக்தியாதிகுணார்ணவம் தீந்திரப்பிரவணம் வந்தே ரம்யजामातरं मुनिम्। कल हमने नंबरमाल यात्रा सुना। आज शतकोप मुनि नम्माழ்वार के यात्रा देखेंगे। मलयाल देश से नम्माழ்वार को छोड़कर नम्माழ்वार मेलकोटे की ओर चले। कल हमने वो देखा था। वहाँ से वो तिरुपति गए। यहाँ आழ்वार को यहाँ से ले जाना था, तो पश्चिम दिशा में चोरों का भय था, पूर्व दिशा में भी चोरों का भय था, उत्तर दिशा में तुरुष्क भय था। इसलिए दक्षिण पश्चिम की ओर आழ்वार को बहुत दूर तक ले गए। वहाँ भी चोरों का आक्रमण होने के कारण चोरों का डर भय था, इसलिए और दूर ले गए। एक ऊंचे पर्वत के ऊपर चले गए और वहाँ से बहुत ही गहराई, बहुत स्टीप गहराई था। तो अब क्या करें? तो एक झूला बांधा गया, एक लकड़ी का झूला बांधा गया। उसमें एक बक्सा बनाया गया। बक्से के अंदर नम्माழ்वार को रखकर उस झूले के ऊपर रखकर झूले को रस्सी या चेन से बांधा गया था और उस झूले को या बक्से को उस पर्वत से नीचे गहराई में उतारना था। परंतु कौन उसके साथ, उनके आழ்वार के साथ उतरेंगे? सबको तो प्राण भय है। तो एक तोयप्पर करके एक महानुभाव बोले मैं जाता हूँ आழ்वार के साथ। और वे आழ்वार के उस झूले में आழ்वार के साथ बैठकर नीचे गए। नीचे जाने के बाद एक सम जगह आने पर उन्होंने वो चेन को हिलाया कि आप रोक दो, आप छोड़ो मत चेन। तो वहाँ पर वो लोग चेन को पकड़े रहे और इन्होंने बक्से को उतारा। आழ்वार को एक बक्से के साथ ही एक जगह पर रख दिया और ऊपर कहने लगे और वो तोयप्पर उसमें बैठ गए और झूले को ऊपर ले लिया गया। तो वो भी ऊपर आ गए और उसके पहले आழ்वार के आभूषणों को ऊपर ही, पर्वत के ऊपर ही जगह पर खोद कर रख दिया गया, छिपा कर रख दिया गया। और ये सब वैष्णव नीचे आ गए और उसमें से ये तोयप्पर ही मदुरै जा पहुँचे। मदुरै में कौन राज्य कर रहा था कि हमने कहा था? श्री शैलेश जी। तो श्री शैलेश जी को सब वृत्तांत सुनाया आழ்वार के बारे में। तो श्री शैलेश जी ने कहा
कि मैं केरल राजा के नाम पे एक पत्र लिख देता हूँ, तो वो सब मदद करेंगे और हम आयवार को ले आ सकते हैं। तो अपने राज्य कारोबार में जो अधिकारी वर्ग थे, उनमें से कुछ लोगों को तोयपर के साथ और वैष्णवों के साथ भेजा। धन द्रव्य भी दिया गया उनको मदद के लिए, और श्रीमुख या पत्र लिखकर केरल राजा के लिए दे दिया। तब तक ये तुर्क का कलह शांत हो गया था। तो वे सब जाकर वो केरल राजा से मिले और ये श्रीमुख को बताया, ये पत्र को दिया। श्रीमुख मीन्स पत्र उनको दिया। तो उन्होंने उस पत्र को सर पर रखा कि ये तो मेरी भाग्य है कि मैं आयवार को यहाँ से लेने के लिए बहुत मदद करूँ। तो उन्होंने भी अपने आदमियों को और कुछ द्रव्य के साथ इनके साथ भेज दिया, और ये सब मिलकर उसी पर्वत के ऊपर आ पहुँचे। अब नीचे कौन उतरेगा, कोई प्रश्न वापस। तो सब को प्राण भय। तो तोयपर ही बोले कि दास जाता हूँ, क्योंकि आयवार के प्रति उनका बहुत ही प्रेम और लगाव था। नहीं तो नहीं बोल सकते हैं ऐसा। वो इसी प्रकार एक झूले में उनको बिठाकर नीचे छोड़ा गया। नीचे पहुँचे, उन्होंने देखा, उनको तो कहाँ बक्सा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, कुछ महीने हो गए थे। तो एक गरुड़ पक्षी एक जगह पर बैठकर आवाज़ कर रहा है। तो ये पास गए तो देखा कि वो बक्से पर ही बैठकर वो गरुड़ पक्षी आवाज़ कर रहा है। तो उन्होंने आयवार से प्रार्थना किया, वो गरुड़ पक्षी उड़कर चला गया। उस बक्से को खोला, उसमें से आयवार को बाहर निकाला और उस झूले में आयवार को बिठाया और रस्सी या चेन को हिलाया, ताकि वहाँ वो उनको संकेत हो जाए कि वो झूले को ऊपर उठा ले। तो उन्होंने वो झूले को ऊपर उठाया और आयवार को सुरक्षित ऊपर ले आ गए। तो तोयपर तो नीचे ही थे, तो उनके लिए और एक बार वो झूले को नीचे भेजा गया। नीचे आने के बाद तोयपर उसमें बैठे, चेन भी लाया, ऊपर खींचने लगे। खींचते समय किसी बड़े पत्थर से टकराए और वो गिर पड़े। आयवार के लिए उन्होंने प्राण दिए। जैसे पिल्ललोकाचार्य ने नंबरवार के लिए प्राण दिया, ये तोयपर ने जब कोई नीचे नहीं आने को मानता था, जब तोयपर ने कहा कि मैं जाता हूँ, तब वहाँ के श्री वैष्णवों ने कहा उनसे, वो आयवार के ही थे वो कुछ, कि आप नीचे जाइए, आप सेवा कीजिए। इस सेवा के स्मरणार्थ जब भी आयवार का तिरुमंजनम होगा, अभिषेक होगा, सहस्रधार अभिषेक होता है, उसके पश्चात उनके श्री शीर्ष पर जो फूल धारण किया होता है, तो उस फूल को हम आपको प्रसाद के रूप में देंगे। आयवार तोयपर ऐसा नाम बुलाकर आपको ये प्रसाद देंगे, ऐसा उनको कहकर उनको नीचे भेजा गया। अब तो वो ऊपर आए नहीं, तो उनका बेटा पुत्र था, पुत्र की सांत्वना की वगैरह, और पुत्र से कहा कि वो जो आयवार तोयपर का जो प्रसाद है, जो प्रसाद मिलने वाला था उनको, वो आपके संतति को आपको मिलेगा।
इस प्रकार देखिए आழ்वार के लिए प्राण त्यागने वाले थे। और फिर उस आழ்वार को लेकर नीचे आए, नीचे वो गांव में आए। वहाँ 5 दिन का संप्रोक्षण उत्सव हुआ, क्योंकि आழ்वार इतने दिन तिरुवाराधन के बिना थे तो प्रसाद विसाद नहीं था कुछ, तो 5 दिन का संप्रोक्षण हुआ। और फिर वहाँ से निकल रहे थे तो तिरुकणाम्बी नामक गांव में पहुँचे। और इसके पहले ये जो जब आழ்वार पर्वत से नीचे आए, उस गांव में ठहरे थे, तब ये जो चोर जो थे वहाँ के डाकू वगैरह, उनको आழ்वार का प्रभाव पता चल गया। वो सब आए और आழ்वार से क्षमा याचना की, और जो चोरी की थी आழ்वार के जो सामान वगैरह वो सब उनको लौटा दिया। तो नंबरमाल ने उनको अपना सिंहासन और मोती का जिब्बा भी दिया था ना, वो सब उनको उनके साथ लेकर सब लोग उस तिरुक्किणाम्बी नाम गांव में आ गए। जिस वृक्ष के नीचे आழ்वार को विराजमान किया, पूरा मार्ग में गरुड़ जी ऊपर उड़ रहे थे। और जिस वृक्ष के नीचे आழ்वार विराजमान हुए, उस वृक्ष पर ही वो गरोंदा बांधा उस गरुड़ ने। तो आश्चर्य की बात है सब लोग। और आழ்वार का प्रभाव आसपास के केरल के दिव्य देश, तिरुवनंतपुरम, तिरुवाटार, तिरुवनपरिशारम, ये जो दिव्य देश है पास में, वो सब वहाँ के जो पुजारी है, केरल के पुजारी को पोतीस कहते हैं, वो सब आए वहाँ पर और आழ்वार को देख के प्रसन्न हुए। और उनको तीनों वक्त उनके पूजा अर्चा, प्रसाद, विविध प्रकार के प्रसाद पकवान उनको नैवेद्य करते पूजा 3 समय का त्रिकाल पूजा हो रहा था। इस प्रकार आழ்वार तिरुक्किणाम्बी में विराजे थे। अभी कल हम नंबरमाल का क्या हुआ वो देखें। श्रीमते रम्यजा मातृनिंद्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम्।